गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपके इस खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊँ, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज़्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। हमारी यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है, उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नजरों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहां से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के, चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 50-60 दिन से मैं पूरे पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। रमजान का महीना भी है और मैं बहुत मुश्किल जगहों पे घूम फिर के आ रहा हूँ। मुझे आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा है। छोटा सा राशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आता रहूंगा, आता रहूंगा, क्योंकि क्या पता अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जमीन दे दी तो मैं यहाँ घर भी बना लूंगा। हम लोग रहते तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि हमारी दिल की धड़कनें, हमारी दुआएं सब हर वक्त आपके साथ है। जो काम आप लोग मिल के फौज के साथ कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे, हमारे खानदान वहाँ पे आराम से सो रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से। और इंशाल्लाह आप लोगों की कुर्बानियाँ जाया नहीं होंगी। आप लोगों ने इसी तरह पाक फौज का साथ देना है। इंशाल्लाह हमने अपना पूरा हिस्सा डालना है। ठीक है जी। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर पर की गई विवादास्पद टिप्पणी उन्हें भारी पड़ रही है। भारतीय क्रिकेट जगत की दिग्गज हस्तियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौतम गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। गंभीर और आफरीदी की अदावत तो वैसे भी काफी पुरानी है, जो क्रिकेट के मैदान पर भी कई बार देखने को मिली थी।
अब जब अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला तो गंभीर ने उन्हें जमकर सुना दिया। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है? कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीजें बोलिए। तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पर आप देखिए कि पूरी दुनिया एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, हर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, इकोनॉमी शार्टर होने वाली है, सारी दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन में। उसके बावजूद अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपकी ये सोच दर्शाती है कि उस देश की क्या सोच है। कि कभी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, कभी आप आतंकवादियों को भेजते हैं, कभी आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं जब आप मदद कर रहे हैं लोगों की। तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते, ना आप मेंटली डेवलप होते हैं, ना आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं, ना ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे। इसके अलावा गंभीर ने ट्विटर पर भी अफरीदी को बांग्लादेश की याद दिलाते हुए खूब लताड़ा। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के पास सेना के 7 लाख जवान हैं, जिन्हें 20 करोड़ लोगों का समर्थन है। ये कहना है 16 साल के शाहिद अफरीदी का, फिर भी 70 साल से कश्मीर की भीख मांग रहे हैं। अफरीदी इमरान खान और कमर जावेद बाजवा जैसे जोकर ही पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन आखिर तक उन्हें कश्मीर नहीं मिलेगा। याद है ना बांग्लादेश। वहीं टीम इंडिया के स्टार ओपनर शिखर धवन ने भी अफरीदी को आईना दिखाया। उन्होंने ट्वीट किया, इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले लो, हमारा 1.25 लाख के बराबर है। बाकी गिनती अपने आप कर लेना। इसके पहले युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने भी अफरीदी को निशाने पर लिया था। युवराज और हरभजन ने कुछ वक्त पहले अफरीदी के एनजीओ को सपोर्ट करते हुए वीडियो मैसेज शेयर किया था, लेकिन अब दोनों ने कहा है कि मानवता के नाते भी वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। युवराज ने ट्वीट किया, शाहिद अफरीदी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान से बेहद निराश हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो भारत के लिए खेला हो, मैं इस तरह के शब्द स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने वो अपील आपके कहने पर इंसानियत के नाते की थी, लेकिन अब दोबारा नहीं। वहीं हरभजन सिंह ने भी कहा था कि अफरीदी को अपनी हद में रहना चाहिए। हमने मानवता के लिए, उनके फाउंडेशन के लिए लोगों से दान देने की अपील की थी, लेकिन अब भविष्य में हम उनके लिए दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अफरीदी ने हाल ही में पीओके का दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला था। अफरीदी ने कहा था, कोरोना से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। उस बीमारी को लेकर वो सियासत कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ जुल्म कर रहे हैं। उन्हें इसका जवाब देना होगा।